स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की ये गणित है। डॉक्टर मनोहर रे बुक का नाम है और इसका चैप्टर 8 है। 8A का ये दूसरा पार्ट हम लेकर आए हैं। इससे पहले इसका एक पार्ट आपको बता दिया गया था। आइए देखते हैं। यदि आप उस पार्ट को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे जा करके आप उसको देख सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें जो सवाल है 7 से लेकर 12 तक, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक इसमें कह रहा एक त्रिकोणमितीय फलन दे दिया गया है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है। कह रहा शेष 2 त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। एक दिया गया है, 2 का पूछ रहा है। 2 का मतलब जैसे मुख्य रूप से हमने बताया 3 होता है, साइन कॉस टेन। तो इन तीनों में से एक देगा, 2 आपको बताना होगा। तो आइए, जैसे पहले सवाल में 7वें में कहा है कि साइन a बराबर 1/11, तो शेष 2 फलन कौन, साइन के बाद कौन बचा, कास और टेन। तो यानी कास और टेन बताना है। तो सबसे पहले जो ये दिए तब तक कास और टेन तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि आपको सभी पता है ना, वो सभी भुजाएं, लंब, कर्ण और आधार। तो क्या करना, सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना है। यहाँ पे एक त्रिभुज बनाना है ऐसे करके, जिसमें ए की बात कर रहा है तो ए यहां लिख देना, बी यहां लिख देना, सी यहां। तो साइन ए अगर ये होगा तो लंब कौन होगा, ये लंब होगा, ये क्या होगा, कर्ण होगा। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, लंब ये हो गया, कर्ण हो गए 11। अब आधार निकालना, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। क्या आएगा पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटेगा। देखो, इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटेगा। आप सूत्र से लगाएंगे तो क्या आएगा, 11 का वर्ग होता है 121 और इसका वर्ग होगा 1। तो 121 में से 1 चला जाएगा, आएगा 120। कड़ी में क्या आएगा, 120। इसका वर्गमूल निकलेगा तो निकाल देना। और ये आपको तीनों पता चल गया। अब आपसे जो पूछ रहा उसको निकाल लीजिए। देखिए ध्यान से, कर्ण को छोड़कर यदि इन दोनों में से कोई पूछेगा तो कर्ण के वर्ग में से घटाना है। और अगर कर्ण ही ना दिया हो, कर्ण पूछे, तो इन दोनों को वर्ग करके जोड़ देना और वर्गमूल ले लेना। तो आइए अब देखते हैं। कह रहा साइन दिया था तो कॉस की बात कर रहा था। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार है आपका कर्णी में 120 बटे कर्ण है 11। अगर 120 का वर्गमूल निकाले तो कितना होगा, 120 का वर्गमूल जरा देखते हैं निकाल के। 30 गुणे 40 करें, 30 गुणे 40 करो, देखो होता है ना 30 गुणे 4। 30 गुणे 4 करेंगे 120 आएगा। क्या हम 30 में का फैक्टर करेंगे, कोई आएगा क्या, 15 दूनी 30 नहीं आएगा। तो 30 का कोई भी फैक्टर होगा, नहीं आएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा 2 और बटे 11 यहाँ हो जाएगा, मतलब 2 कर्णी में 30 बटे क्या हो जाएगा 11। ये हो गया कास का मान। इसी तरह टैन निकाल लीजिएगा। टैन बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा 1, आधार हो जाएगा 120। तो टैन बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार 1 बटे कर्णी में 120। आप इसे लगा लीजिएगा, जगह नहीं है नहीं तो बता देते। आइए दूसरा कह रहा है कॉस बी बराबर 12/13। कॉस बी बराबर 12/13। तो एक त्रिभुज बनाओ। बी है ना, बी यहां मान लो, आसान रहेगा अगर यहां मानोगे। ये ए हो गया, ये हो गया सी। तो कास बी, बी एक हो गया। अब इसके सामने जो होगा ये लंब होगा और ये कर्ण होगा, ये आधार। क्योंकि कर्ण पहले से पता होता, लंब पता करना तो इसके सामने होगा लंब। तो कास बराबर होता आधार बटे कर्ण। आधार क्या है आपका 12, ये कर्ण क्या है 13। अब कह रहा इसका मान बताओ। तो इसका मान निकालने के लिए हमें बताया ये लंब है। लंब या आधार का जब भी मान निकाला जाता है तो कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटा के वर्गमूल निकाल लेना। सूत्र से निकाल सकते हैं। तो 13 का वर्गमूल 169, 12 का वर्गमूल आएगा 144। 169 में से 144 घटाएंगे आएगा 25 और 25 का वर्गमूल आएगा 5। तो इसका हो जाएगा ये 5।
आप पाइथागोरस प्रमेय से इसको लगा सकते हैं, लगाइएगा जरूर, क्योंकि तभी आपका आंसर, तभी सवाल पूरा माना जाएगा। यहाँ जगह नहीं था इसलिए हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन आप पाइथागोरस प्रमेय से पहले इसको निकाल लेना। इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटा देना है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, तो ये आ जाएगा 5। जब ये आ जाएगा 5, अब बात कर रहा साइन की, तो साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण यानी 5/13, और tan बी की बात कर रहा तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार यानी 5/12। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से cos थीटा, sin थीटा, tan सी का सबका मान निकालिएगा। आप उम्मीद करते हैं सब आप लगा लेंगे, एक ही तरीके से सब सवाल हैं, आप लगा लीजिएगा। जैसे यहाँ पे cos दिया तो sin tan निकालना है, यहाँ भी cos है तो sin और tan निकालना है, sin दिया है तो cos और tan निकालना है, tan दिया है तो sin और cos निकालना है। तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाइएगा, जिसका भी कहें। एक देखिए इसका बता दे रहे हैं 49 का, या तो सी का देख लीजिए, इसका 11वां सवाल जब हल करेंगे तो कोई भी सवाल हल करना पहले एक त्रिभुज बना लेना, पहले एक त्रिभुज बना लेना। जैसे अगर हम इसकी बात करें साइन ए वाले की, तो ए यहाँ मान लेना, यहाँ बी, यहाँ सी, तो यहाँ ए है ना, इसके यहाँ थीटा कोण बनेगा तो इसके सामने ये लंब होगा, लंब है ये 3, और साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना दिया है 4। अब ये आधार पूछ रहा, आधार कैसे निकलेगा, कर्ण का वर्ग यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। एक बार हम सूत्र से लगा दे रहे हैं, AC का मान मैंने 4 का वर्ग, AB दिया है गायब है x का वर्ग, और ये दिया है 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, x का वर्ग प्लस 9, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 9 बराबर x का वर्ग, x बराबर करड़ी में 16 में से 9 हो गए 7, तो x की वैल्यू आ गई करड़ी में 7। अब आपसे जिसका मान पूछे उसका मान निकाल लीजिएगा। तो किसका मान आपसे पूछ रहा है, ये हम बता रहे थे साइन वाला ना, साइन दिया था, cos और tan निकालना था, तो cos a बराबर कितना हो जाता, आधार बटे कर्ण, आधार है करड़ी में 7 और कर्ण है आपका 4। tan पूछ रहा है, tan a बराबर लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार, तो लंब है 3, आधार है करड़ी में 7। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से आप 7 से लेकर 12 तक लगाएंगे, जिसमें केवल आपको 3 त्रिकोणमिति निकालना होगा। कितना निकालना होगा, 3, तो 3 कहा था ना, तो शेष 1 पता था, शेष 2 निकालना था, 3 हो गया। अब आइए इसमें 5 निकालना है, 1 दिया 5 निकालना, सेम तरीका ऐसे ही है, केवल 5 निकालना है। तो इसमें से भी हम कोई एक आपको बताएंगे, आप जो कहिए एक बता दें, बाकी सब आप ऐसे ही लगा लेंगे। चलिए हम आपको बता दे रहे हैं 15वां सवाल, नहीं 15वां बटे में, जैसे ये बता दे रहे हैं 14वां, क्योंकि यहाँ पे बटे में है ही नहीं कुछ, तो इसको बता दे रहे हैं। 14वें में कैसे करना है, एक त्रिभुज बना लेना है। यहाँ पे ABCD नहीं लिखा है ना, तो आप कुछ भी यहाँ त्रिभुज PQR ABC कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ। और यहाँ देखो थीटा लिखा है ना, थीटा यही बनाई, जब कहीं मान ना दे तो थीटा यही बनाना आसान रहता है। ये थीटा हो गया तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा, ये आधार ये कर्ण, तो ये सेक थीटा दिया है ना, तो बटे 1 कर सकते हैं, बटे 1 कर सकते हैं। और सेक बराबर होता है, कास का उल्टा होता है, तो इससे होगा कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना दिया है, करड़ी में 5, और आधार कितना है 1। अब लंब की बात कर रहा, लंब निकालो, तो लंब निकालो कितना आएगा, यानी AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो AC का मान दिया है करड़ी में 5 का वर्ग, AB कितना दिया है नहीं पता, x का वर्ग प्लस BC कितना दिया है 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग इसके स्क्वायर से ये स्क्वायर करड़ी हट जाएगा, यानी 5 बराबर x स्क्वायर प्लस 1, ये का घट जाएगा, या आप कह सकते हैं x स्क्वायर बराबर 5 माइनस 1, तो x स्क्वायर बराबर 4, या आप कह सकते हैं x बराबर करड़ी में 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, इसका मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब इसका मान 2 आ जाए, अब शेष 5 त्रिकोणमिति कह रहा है, साइन दिया, सेक दिया था, साइन कॉस टैन कॉसेक कॉट, ये 5 निकालना था, आप पांचों निकाल लेंगे।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। ये सभी सवाल ऐसे ही लगाना है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेना है और ध्यान देना जो थीटा कहेगा उसको थीटा मान लेना है। थीटा के सामने लंब होगा, थीटा जिसके साथ कोण बनाएगा आधार होगा, शेष जो एक भुजा बचती उसे कर्ण कहते हैं। कर्ण कभी नहीं बदलता, जो तिर्यक भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। बस बाकी सभी मान निकाल लीजिए जो जो पूछ रहा है, पाइथागोरस प्रमेय ही लगेगा। अब सवाल आपके शुरू होता है 16वें से। यहाँ तक सब ऐसे था, अब 16वां कैसे लगेगा हम केवल तरीका बता रहे हैं, बाकी आप ऐसे ही लगाएंगे तो सारा सवाल लग जाएगा। जो सवाल इसमें ना लगे आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। आइए देखते हैं 16वां सवाल। ये दिया है cos a बराबर ये, sin b बराबर ये। अब कह रहा sin a बताओ। sin a दिया ही नहीं इसमें, देखो sin a दिया है नहीं दिया, cos b भी नहीं दिया है, cos a दिया है, sin b दिया है, लेकिन ये दोनों मान आपको नहीं दिया है। ये दोनों मान आप कहां से निकालेंगे? सबसे पहले इसी की सहायता से, क्योंकि a इससे निकलेगा b इससे निकलेगा, तो दो त्रिभुज बनेगा इसमें। एक त्रिभुज देखो कैसे बनाना है, ए बी सी। तो ए की बात कर रहा है ना, ए जब यहां मानोगे ये तो इसके सामने लंब हो जाएगा ये होगा लंब, ये होगा आधार, ये होगा कर्ण। तो बताइए अगर काश बराबर होता आधार बटे कर्ण, काश बराबर होता आधार बटे कर्ण, आधार कितना है ये 1 है, कर्ण कितना है 2 है, तो लंब कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटेगा, 2 का वर्ग होगा 4 और 1 का वर्ग होगा 1, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी हो जाएगा ये कर्णी में 3। इसका निकालेंगे आएगा कर्णी में 3। अब इसी तरह से दूसरा यानी बी वाले का देख लेना। अगर आप बी यहां मानते हैं, अगर बी यहां मानेंगे तो इसके सामने ये लंब होगा, अगर बी यहां मानोगे तो लंब यहां बनेगा, बी यहां तो लंब यहां, बी यहां तो लंब यहां, तो एक आधार ये हो जाएगा कर्ण। अब क्या करना है, दिया है साइन बी, साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, लंब कितना दिया कर्णी में 3 और कर्ण कितना दिया है 2। अब आधार पूछ रहा है, तो देखो जब कर्ण 2 रहेगा तो कर्ण फिक्स है, बाकी बदलेगा नहीं। ये अब की बार ये 3 है ना, ये अब की बार 1 आएगा, घटा के देख लेना, निकाल के देखोगे इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटेगा, तो 4 2 का वर्ग होगा 4 और इसका वर्ग करेंगे तो कर्णी हट जाएगा, तो 4 में से 3 गया 1, यही आया। अब यहां से आप निकाल लीजिए साइन ए, साइन ए की बात कर रहा तो ए वाले में आइए यहाँ पे, तो लंब बटे कर्ण, लंब है कर्णी में 4, कर्ण है कर्णी में 3 और 2, साइन ये पता चल गया। अब काश बी निकाल लीजिए, काश बी बराबर क्या होता है, काश बराबर होता आधार बटे कर्ण। बी की बात कर रहा है, इसमें आधार है 1 और कर्ण है 2। अब जिसका मान कहे उसका मान निकाल दीजिए। कह रहा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, इन दोनों का गुणा कर देना और प्लस लगा देना, काश ए यहां से साइन बी यहां से, दोनों का इन दोनों का गुणा कर देना, इन दोनों का गुणा करके जोड़ देना, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। आप इसके आगे उम्मीद करते हैं लगा लेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं 17वां सवाल। 17वें में कह रहा है यदि tan थीटा बराबर a बटे बी तो सिद्ध कीजिए कि ये बराबर 1 के। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं LHS लेकर। b cos थीटा बटे a cosec थीटा, ये हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए कह रहा a बटे b बराबर लिखा है ना, a बटे b बराबर tan थीटा के। तो क्या करो, इसको पलट दो, क्या करो इसको पलट दीजिए, इसको दोनों को, जैसे इसको बटे हम 1 कर सकते हैं ना, 1 बटे 1 कर देंगे, तो इसको हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a कोसेक थीटा बटे b कोस थीटा बराबर 1, ये भी कर सकते हो, क्योंकि इसको पलट दोगे तो ये भी पलट जाएगा, तो ये भी बराबर ये हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लिख दो, या a कोसेक थीटा बटे b कॉस थीटा,
हमने इसको क्यों लिखा अभी हम आपको बताएंगे। आइए देखते हैं। तो इसको लिख सकते हैं a/b गुणे कॉसेक को बदल सकते हो 1/sin में, और बटे आपका है कॉस थीटा, बटे क्या है आपका कॉस थीटा। अब आप देखिए क्या करना है। अब आपको एक चीज पता है कि लाना है क्या, इसके बराबर 1 लाना है, या आप इसे लिख सकते हैं, क्या करो दोनों में ही अब देखिए क्या करना है। a/b दिया था, a/b बराबर tan थीटा के, यहां हो जाएगा tan थीटा गुणे ये 1 बटे इस sin थीटा बटे tan थीटा को लिख सकते हैं tan थीटा, इससे ये कट जाएगा बराबर 1 RHS। ये आपका सिद्ध हो गया। आइए देखते हैं 18वां सवाल। यदि cos a बराबर 4/5 तो इसके बराबर इसको सिद्ध करो। तो एक सबसे पहले बना लीजिए त्रिभुज, ए है ना, ए यहां मान लीजिए, और यहां बी यहां सी। आधार काश बराबर होता आधार बटे कर्ण, आधार ये 4 ये है कर्ण 5, तो ये आएगा 3। पाइथागोरस प्रमेय से आप लगा लेंगे, ये 3 आएगा। अब इसको लगाइए LHS, tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसको सॉल्व करेंगे तो tan बराबर लंब बटे आधार 3/4, ये हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, हो जाएगा 3/4, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 3 त्रिका 9 और 4 चौक 16। इसको सॉल्व करेंगे, 16 का यहाँ गुणा हो जाएगा 3/4 बटे 16 एकम 16 और प्लस 9 और बटे हो जाएगा 16। अब इसे लिख सकते हैं 3/4, और यहाँ हो जाएगा 16 9 25 और बटे 16। इसे लिख सकते हैं 3/4 गुणा हो जाएगा 16/25, 4 एकम 4 4 चौक 16, आया कितना 3 गुणे 4 बटे क्या आया 25, यानी आ गया 12/25। ये आया आपका LHS। अब आइए देखते हैं RHS। क्या लिखा, sin a बटे लिखा है sec a, तो sin a और sec a, sin बराबर होता है लंब बटे कर्ण यानी 3/5, और बटे में क्या लिखना है sec a, sec बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 4। इसको पलट के क्या लिख सकते हैं, ये मेन बटा है तो 3 ये गुणा हो जाएगा, यानी 3/5 गुणे 4/5 हो जाएगा, 3 चौक 12, 5 बचे 25। आप देखिए LHS और RHS दोनों बराबर है, देखिए दोनों क्या हैं बराबर हैं, अतः आप कह सकते हैं LHS बराबर RHS, अतः LHS बराबर RHS के। तो उम्मीद करते हैं आपको सभी सवाल समझ में आ गए। यदि सभी सवाल आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें। यहाँ पे हमने सभी सवालों को केवल हिंट दिए हैं, आप कोशिश करके सभी सवालों को लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वाइट बोर्ड छोटा था। आइए अब हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।